नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो कोई भी आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक कर रहा है या करवा रहा है, या तो वो इंसान खुद कर रहा है या करवा रहा है, लेकिन आप लोग शिकार तो हैं बिकॉज आप लोगों के ऊपर स्पेल वर्क किया जा रहा है। तो जो कोई भी ये काम आपके ऊपर कर रहा है या करवा रहा है, उस इंसान की बदनामी किस तरह से हो रही है, लोग उसकी बदनामी किस तरह से कर रहे हैं, उसके बारे में क्या ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी बदनामी हो रही है। ओके, तो डियर बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूर पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, और अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखिएगा, जिससे कि प्रभु भोलेनाथ जी और माँ काली आप लोगों को ऐसे ही जस्टिस दिलाते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक कर्मा है। इस तरह के नेगेटिव लोग जो होते हैं वो अपनी तरफ से कोई भी कर्म करने से चूकते नहीं है। आई मीन अगर ये लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो ये लोग आपको बदनाम भी कर रहे होंगे किसी ना किसी तरह से। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक जस्टिस है कि अगर इन लोगों ने आपको कभी बदनाम करने की कोशिश की होगी, आपको बदनाम किया होगा, तो अब वो लोग खुद बदनाम हो रहे हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, लोग इस काले जादूगर के बारे में कह रहे हैं कि इस इंसान ने बहुत से ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे गलत कर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, और उन चीजों को इसने छुपा रखा है। अपने किए हुए उन गलत कर्मांश को इसने छुपा रखा है, हाइड कर रखा है। ये कुछ चीजें लोगों को बताता है और कुछ चीजें नहीं बताता है। मीन्स जो चीज अच्छी है वो चीज ये लोगों को बताता है, और जो कुछ भी इसने बुरा किया है उन चीजों को ये छुपा के रखता है। और ये चीज कहीं ना कहीं मुझे करियर के लिए, करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि हो सकता है पास्ट में ये जो कुछ भी जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, तो वहां पे इसने बहुत सारे ऐसे गलत काम किए हैं जो कि इलीगल थे, जो कि गलत थे, लेकिन ये लोगों से उन बातों को हाइड करता है, लोगों को वो सच बात बताता नहीं है। और दूसरी चीज, ये इंसान हो सकता है कि आज दूर हो गया है हर किसी से, या फिर उस काम से, उस जॉब से, उस बिजनेस से, या फिर लोगों से ये इंसान दूर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं डरता है, ये समझता है कि मैं फंसा हुआ हूं, मैं स्टक हूं, क्योंकि अगर ये इस राह गया ये तो भी फंस जाएगा, ये उस राह गया तो भी फंस जाएगा। मीन्स एक ऐसे स्टकनेस की स्थिति में है, इस तरह से ये अटका हुआ है, इसकी लाइफ जो है वो इस तरह से स्टक है जहां पे इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कौन सा राह चूज करना है। ये क्या करेगा तो बच जाएगा, ये क्या करेगा तो सेफ हो जाएगा, क्योंकि इसने काम ही कुछ ऐसे कर दिए हैं जिसे ना तो ये लोगों को बता सकता है और ना तो ये अपने आप को सेव कर सकता है, क्योंकि ये अगर किसी भी राह चलेगा तो ये फंस जाएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो दूर हो गया है, या तो लोगों से दूर हो गया है या उस काम से दूर हो गया है। बट ऐसा कुछ तो हुआ है इस इंसान की लाइफ में कि इसके कर्मा बहुत बुरे हैं। इसने चीटिंग किया होगा, इसने फ्रॉड किया होगा, इसने धोखा किया होगा, बट कुछ तो इसने इस तरह का काम किया है अपने करियर में। तो इस बारे में लोग जानते हैं और इसकी चर्चा लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ
लोग कह रहे हैं कि भाई इस इंसान से बहुत ही सावधान होकर रहना चाहिए, इस इंसान से बहुत ही ज्यादा बचकर रहना चाहिए। इसलिए बचकर रहना चाहिए क्योंकि ये इंसान कभी भी किसी को अपना रियल फेस नहीं दिखाता है, अपनी सच्चाई नहीं बताता है। ये इंसान अपना भोला भाला चेहरा दिखाता है, जो इसकी सच्चाई है, जो डार्कनेस है इसकी, वो ये किसी को नहीं दिखाता। ये जो डार्कनेस है, ये साइड ये किसी को नहीं दिखाता है। ये बड़ा ही भोला भाला बन के लोगों के सामने रहता है, लोगों को ऐसे दिखाता है कि कितना मासूम है, कितना भोला भाला है। और इसीलिए इस इंसान से हर किसी को अवेयर रहना चाहिए, हर किसी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये किसी से अपनी सच्चाई नहीं बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखे में रखता है। जो कि अगर लोग इससे जुड़े हुए रहेंगे, अगर लोग इसके कनेक्शन में रहेंगे, तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं घातक भी हो सकता है। और लोगों को ये हमेशा ऐसा दिखाता है जैसे कि ये इंसान खुद बहुत दुखी है, ये इंसान खुद बहुत परेशान है। तो इस तरह की चीजें ये लोगों को दिखाता है, लेकिन इसकी हकीकत है कि ये इंसान खुद ही बहुत गलत है। ये इंसान, अगर लोग इससे बच के रहेंगे तो सुखी रहेंगे, अगर इससे जुड़ के रहेंगे तो लोग दुखी रहेंगे। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। लोगों का मानना है, लोग कह रहे हैं कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा फैशन में रहता है, ये इंसान बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, ये इंसान अपने आप को बहुत ही ज्यादा सज धज के एक मॉडर्न तरीके से अपने आप को रखता है, मेंटेन करके रखता है ना। इस इंसान की लाइफ में हो सकता है पैसे ही पैसे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंस है, खुशियां हैं। तो लोगों का मानना है कि ये जिस तरह भी अपनी लाइफ में खुश है, जिस तरह से भी मान लीजिए कि अगर ये अच्छे कपड़े पहन रहा है, ये अपने आप को जो न्यू फैशन के कपड़े आते हैं, जो नए तरीके के कपड़े आते हैं, न्यू फैशन से ट्राई करता है, नए जो कपड़े ट्रेंड में चले होते हैं उस तरह के कपड़े ये पहनता है। और बहुत ही ज्यादा अबंडेंस में इसकी जिंदगी अगर है, तो ये सब क्या है पता है आपको? सिर्फ एक चीटिंग है। यानी कि ये जो कुछ भी इसे मिला हुआ है, लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि जो कुछ भी ये दिखा रहा है या फिर जो कुछ भी इसे मिला हुआ है ना, वो इसकी मेहनत का फल नहीं है, ये चीटिंग है, ये धोखा है। इस इंसान ने लोगों के साथ धोखा किया है, इस इंसान ने लोगों के साथ चीटिंग की है, लोगों के साथ फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से आज इसके पास सब कुछ है। आज इसके पास सब कुछ है। अगर इसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया, इसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी न्यू स्टार्ट किया है या पहले ही करता था, तो उन सब कुछ में इसने सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है, चीटिंग किया, तब जाकर इसकी लाइफ जो है वो इतनी ज्यादा अबंडेंट हुई है, इतनी ज्यादा खुशियों से भरी है, क्योंकि ये सब कुछ इसने धोखे से पाया है। कुछ भी इसे इसकी मेहनत का नहीं मिला है। मीन्स ऐसा नहीं है कि इसने मेहनत बहुत किया, ये कहने का मतलब नहीं है। देखिए अब होता क्या है ना, जो लोग लॉयल रहते हैं, जो लोग अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना भाई, मेहनत का जितना मिला उसमें खुश रहते हैं। वो कभी गलत रास्ता नहीं चुनते, ज्यादा अर्निंग के लिए वो कभी गलत रास्ता नहीं चुनते। हाँ, ऐसा होता है कि भाई इंसान बहुत बार उसकी जगह काम से भी हटके कुछ अलग काम थोड़ा सा कर लेता है, थोड़ा मेहनत ज्यादा कर लेता है अगर ज्यादा अर्निंग करनी है तो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शॉर्टकट वे यूज करते हैं, जो कि गलत रास्ता चुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गलत रास्ता से मोटी अर्निंग हो सकती है, ज्यादा अर्निंग हो सकती है, ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इसकी वजह से उस चीज का नुकसान उन्हें नहीं दिखाई देता, उन्हें सिर्फ बेनिफिट दिखाई देता है। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि भाई अगर सही रास्ते से जाएंगे, अगर ईमानदारी से अर्न करेंगे, तो जहां पे
20,000 की अर्निंग होगी, वहीं पे अगर चीटिंग कर लिया जाए तो वो 1 लाख का हो जाएगा। तो भाई 1 लाख क्यों ना करें। तो इस तरह की अपनी अपनी सोच है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने जो कुछ भी अर्न किया है, जो कुछ भी पाया है, वो सब कुछ गलत रास्ते से ही पाया है। वो हो सकता है चोरी करके पाया वो हो सकता है कि चीटिंग करके पाया हो, धोखा दे के पाया हो, गलत किया हो, बट इसने किसी न किसी तरह से झूठ बोल के, धोखा दे के, चीटिंग करके इसने वो अर्निंग की है, तब जाकर के इसकी लाइफ में आज ये पैसे हैं या ये खुशियां हैं। तो इस तरह की बातें इसके बारे में की जा रही है कि आज जो ये इंसान इतना शो ऑफ कर रहा है, इतना दिखा रहा है, इतना सब कुछ बता रहा है, वो सब कुछ इसने धोखे से पाया है, चीटिंग से पाया है। ओके, कुछ भी इसकी मेहनत का नहीं है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंसान पैसों के लिए और अपनी तसल्ली के लिए किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। ये इंसान अपने फायदे के लिए किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। इसका कोई दीन ईमान नहीं है। ये इंसान किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। जहां पे इसे लगेगा कि मेरा फायदा है, जहां पे इसे लगेगा कि मेरा फायदा होने वाला है, मेरा नुकसान नहीं है, वहां पे ये इंसान किसी भी तरह से किसी को भी बेवकूफ बना देगा। जहां पे इसे लगेगा कि यहाँ भाई ये इंसान मुझे पैसे देगा, या फिर यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी का बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे मेरी लाइफ में जो है वो हर तरह की खुशी, हर तरह का सुकून, बिल्कुल आराम से मैं बैठूंगा, तो वहां पे जहां पे इसको बेनिफिट दिखेगा, वहां पे ये अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए ये दूसरों की फीलिंग्स की केयर नहीं करेगा, दूसरों की किसी भी तरह से परवाह नहीं करेगा और ये लोगों को बेवकूफ बना देगा। इस तरह की बातें इसके बारे में करी जाती है कि ये इंसान किसी को भी बेवकूफ बना सकता है अपने फायदे के लिए। इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये इंसान कहीं जाता है या फिर जाएगा, है ना, अगर ये इंसान किसी के पास जाता है या फिर जाएगा या फिर किसी से भी हाथ मिलाता है या मिलाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा सोच समझ के प्लानिंग करके फिर ऐसा करेगा। जैसे एक होता है ना कि लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए या फिर सामने वाले की सोच को देखकर कि हाँ भाई कोई बार बार हमें बुला रहा है या फिर कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज्यादा इज्जत करता है, तो वहां पर हम हो आए या फिर वहां पे हम किसी से मिल आए जो हमें बुला रहे हैं, तो वो एक अलग सोच होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहीं पे जाएंगे जहां पे उनका फायदा होगा, अगर फायदा नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। तो इस इंसान के बारे में भी यही बातें कही जा रही है कि अगर ये इंसान कहीं जाएगा या फिर किसी से भी हाथ मिलाएगा, तो ये बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही ज्यादा प्लानिंग करके फिर ऐसा काम करेगा। ये तभी किसी से हाथ मिलाता है या किसी के पास जाता है जब इसे लगता है कि इसका फायदा होगा, बहुत ही सोच समझ के। ऐसा नहीं कि हाँ भाई चलो उठे निकल गए, किसी से मिलने जाना है या फिर मिलना जरूरी है, तो वो एक अलग चीज होता है। बट ये कोई भी काम करता है ना तो फायदा देख के करता है, ऐसा कहना है लोगों का। इस तरह की बातें लोग इसके बारे में कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये अपने फायदे के लिए किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। जहां पे इसे लगेगा कि इसका फायदा है ना, तो वहां पे ये रिस्पेक्ट भूल जाता है लोगों की। वहां पे ये मूर्खपने पर भी उतर आता है। वहां पर ये नहीं सोचता कि सामने वाला बड़ा है या छोटा है, मैं सामने वाले से ये बात कहूं या ना कहूं, वहां पर ये बिल्कुल भी नहीं सोचता। जहां पे इसे लगता है कि भाई मेरे ऐसा कहने से, यानी मान लीजिए किसी का इंसल्ट करने से या फिर किसी से बदतमीजी से बात करने से अगर इसका फायदा होता है, अगर इसे फ्रूट्स मिलते हैं किसी से बदतमीजी से बात करने से, किसी का इंसल्ट करने से, तो ये इंसान चुकेगा नहीं।
ये झट से उसे उल्टा बोल देगा। ये नहीं सोचेगा कि भाई सामने वाला बड़ा है या छोटा है, या फिर मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, मुझे इस तरह की बातें सामने वाले से नहीं कहनी चाहिए। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये बेवकूफ भी बन जाता है। मीन्स ऐसे दिखाता है हाँ मैं बेवकूफ हूं तो हूं, बट अगर फायदा निकल जाए ना तो ये वहां पे ना तो लोगों को बेवकूफ बनाने से चूकता है, ना खुद बेवकूफ बनने से चूकता है, और लोगों के साथ बदतमीजी करने से भी ये इंसान नहीं चूकता है। ये हमेशा कोशिश करता है कि भाई सामने वाले को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल लिया जाए, सामने वाले को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा करवा लिया जाए, और अगर जरूरत पड़े तो उल्टा बोलो, बदतमीजी करो, अब्यूज करो, जैसे भी अपना फायदा हो, अपना बेनिफिट हो, तो वो सोच के ये हमेशा कोई भी काम करता है। ये निस्वार्थ भाव से ना तो किसी से मिल सकता है, ना तो कहीं जा सकता है, ना आ सकता है। ये प्रॉपर्टी, पैसे, आराम भरी जिंदगी चाहता है ये इंसान, और उस चीज के लिए ये किसी को भी यूज कर सकता है, किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। क्योंकि अभी तक इसकी लाइफ में जो कुछ भी है, लोगों का मानना है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि अभी तक इसकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा इसे मिला हुआ है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चीटिंग, धोखा, धोखेबाजी, चोरी, गद्दारी, इन्हीं सब कुछ से मिला हुआ है। इस इंसान का रियल फेस ये कभी लोगों के सामने लेकर नहीं आता है। इस इंसान की रियलिटी कुछ और है और ये दिखाता कुछ और है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई इस इंसान से दूर रहना ज्यादा अच्छा है, इसके ज्यादा टच में आना अच्छा नहीं है, इस इंसान के ज्यादा क्लोज होना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इंसान इसके ज्यादा क्लोज होगा तो वो रोएगा ही। क्योंकि ये इंसान जो है वो कभी भी किसी के लिए लॉयल नहीं है, किसी रिश्ते में लॉयल नहीं है। लोगों का कहना है कि इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं ना, और ये छुप कर बैठा हुआ है। इसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन ये लोगों को कुछ बताता नहीं है। जो भी इसने गलत किया है वो सब चीजों को लोगों को बताता नहीं, और ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इसने ऐसे कर्म किए हुए हैं ना कि ये कहीं से भी बच नहीं सकता। ये बिल्कुल ही इसके फंसने के चांसेस हैं कि ये कुछ भी स्टेप लेगा लाइफ में तो ये फंस जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है कि अगर इसने इस तरह के गलत काम कर दिए हैं अपने करियर में तो ये उस जगह से दूर ही हो जाता है। मीन्स फंसने का कोई चांस ही नहीं, भाई वहां से साइड हो जाओ। तो इस तरह के काम इसने अपने करियर में, बिजनेस में, जॉब में, जहां कहीं भी, बट इसने इस तरह के काम करे हुए हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट की है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सच में जो कोई भी ब्लैक मैजिशियन है आपकी लाइफ में, उसके बारे में ये सारी बातें हो सकती है, लोग उसके बारे में ये कहकर उसे बदनाम कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखिए, जिससे कि प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा और माँ काली की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। अपनी कृपा दृष्टि वो आप सब पर बनाए रखें, है ना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शिव।